खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो सारा आसमान बाकी है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का JK24/7 में। आपके साथ मैं हूँ ऐश्वर्या और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली यानी रोशनी का त्योहार, जगमगाती हुई रंग बिरंगी लाइट्स का त्योहार। लेकिन उनका क्या, जिनकी जिंदगी में ये रोशनी कुछ कम हो गई है। हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के शीरोज़ कैफ़े में, जहां पर जो एसिड सर्वाइवर्स, एसिड विक्टिम्स हैं वो रहती हैं। उनके साथ हम कई बार बात कर चुके हैं। ये कैफ़े है जहां पर वो काम करती हैं। तो इस कैफ़े में हम पहुंचे हैं उन सारे सर्वाइवर्स से बातचीत करने के लिए, जानने के लिए कि इस बार उनकी दिवाली कैसी होगी। आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर शीरोज़ कैफ़े में बातचीत करने के लिए कुंती हैं, रूपाली हैं और रेशमा जी हैं। बहुत स्वागत आपका। कैफ़े बहुत अच्छा सजा है और पीछे वाला डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है, जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले, ये दीपावली क्या घर जा रही हैं आप? हाँ, मेरा घर तो यहीं है और मतलब हर दिवाली पे हम सब सर्वाइवर्स अपने अपने घर जाते ही हैं। घर जाना तो अलग, लेकिन कोरोना के चलते पहरा लग गया था वो अलग, तो उसकी भी खुशी है कि नहीं? वो बात तो है क्योंकि कोरोना के चलते मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गया था और मतलब ये होता कि हर सबकी जॉब पे सब पे असर हुआ था। पर कोरोना के बाद से ये हमारी शायद दूसरी दिवाली है, तो अच्छा ही हो जाएगा और हमारी उम्मीद है कि अच्छा ही जाए सबकी दिवालियाँ। रूपाली, आप भी घर जाएंगी? हाँ, मैं घर जाने वाली हूँ क्योंकि एक्चुअली दिवाली के उससे उत्सव पे भी जाना है और इस समय मेरे यहाँ घर पर मेरी दादी जी का इंतकाल हो चुका है। इस वजह से मुझे और ज़रूरी है जाना घर पे। आपका घर कहाँ पर है? मेरा घर गाजीपुर में पड़ता है। तो त्योहार है, लेकिन थोड़ी सी दुख भरी चीज़ रहेगी। हालांकि कोविड के बाद जाने की खुशी तो आपको भी रहेगी। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग ने 2 साल तक लगातार इस कोविड को झेला है और हम लोग को सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक कोविड के केस बहुत कम है हमारे इंडिया में और हम लोग यही चाहते हैं कि अब जो ये कोविड है फाइनली ये चला जाए, क्योंकि इस कोविड की वजह से काफ़ी लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई है और हर एक घर में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में कोई ना कोई एक्सपायर नहीं हुआ होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब ये चीज़ थोड़ी सी थम चुकी है और सब लोग कंटिन्यू अपने काम पे हैं और फिर से आई होप कि सब अच्छे से दिवाली फिर से मना पाएँ। आप भी घर जा रही हैं? मेरा घर तो लखनऊ में है और खैर मैं तो मुसलमान हूँ, मगर उससे कोई बनता नहीं है। मगर ये जो है दिवाली, क्योंकि मैं कई सालों से यहाँ काम कर रही हूँ स्टार्टिंग से, तो मुझे दिवाली पे बहुत ही मज़ा आता है। तो 5 साल की दिवाली ऐसी नहीं गई थी, तो मुझे लगता है कि अब की साल की दिवाली बहुत ही अच्छी जाएगी। क्योंकि इस चीज़ को मिस नहीं करती हैं कि हमारे सारा जो ग्रुप है पूरा यहाँ का, वो साथ में मिलकर हम यहाँ दिवाली सेलिब्रेट? नहीं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कल हम रंगोली बनाएंगे, दिया जलाएंगे और मिठाइयाँ वगैरह आएंगी, सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे और फिर जब ये लोग अपने घर से वापस आती हैं तो मेरे मिठाइयाँ लेके आती हैं, घर से पकवान बना के लाती हैं। तो 5 साल ये सारी चीज़ें मिस हो गई थी, अब की शायद ये सारी चीज़ें हों और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारी फ्रेंड लोग बहुत ही खुश है, बहुत ही मतलब अंदर से इतना खुश है कि घर जा रही हैं, बहुत अच्छे से दीपावली मनाएंगी। और मेरा शिरोज़ भी बहुत अच्छे से सजा हुआ 5 साल, ताकि हम लोग ये सब चीज़ें कर नहीं पाए थे, तो जो अब की हैं, क्योंकि मज़ा तो बहुत आता है। और मैं ये भी चाहती थी कि मैं यहाँ मतलब ये लोग सब लोग यहाँ रहते हैं, मगर घर भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए और एक बात ये है कि शिरोज़ में सबसे अच्छी बात ये है कि चाहे कोई हिंदू चाहे मुसलमान, हम लोग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी दिवाली या होली पड़ती है तो ये भी लोग बहुत अच्छे सेलिब्रेट करते हैं। अगर इनकी ईद बकरीद होती है तो हम भी सब लोग अच्छे एक परिवार की तरह सेलिब्रेट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है, लगता है हम लोग को। हमारी ईद में तो बहुत अच्छे से ये लोग मनाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ शिरोज़ बंद नहीं होता है ना, खुला होता है, तो यहाँ पर सिवैयाँ बनती हैं, सब एक साथ मिलके खाते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। ईद में भी बहुत ही मज़ा आता है, यहाँ पर फैमिली की तरह सब लोग रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और तो सबको मज़े आते हैं। अच्छा, ये जो पीछे सारे हैं, हम चाहेंगे ये प्लीज़ दिखाएं कि ये क्या चीज़ है यहाँ पर। ये देखिए लक्ष्मी गणेश जी रखे हुए हम लोगों ने, कि क्योंकि हम लोगों ने खुद यहाँ पर देना चाहते कि क्योंकि लोग आते हैं ना तो देखते हैं, तो हम लोग ये चाहते कि हमारे शिरोज़ से ही ये चीज़ जाए उनके पास, तो ये हम लोगों ने रखा है। और ये हमारे गिफ्ट स्टोरी का चल रहा है, ये चॉकलेट वगैरह जैसे लोग बहुत से लोग गिफ्ट देना पसंद करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि लोग जैसे हमारे यहाँ खाना आके खाना पसंद करते हैं, तो हमारे गिफ्ट भी अगर किसी को देंगे, एक तरह से यहाँ की मालूमात भी होगी उनको और ये चीज़ जाएगी, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम लोगों ने ये चीज़ बना के रखी हुई है देने के लिए। ये इस गिफ्ट रैप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं गिफ्ट में? इसमें तो अभी फिलहाल ये वाला है छोटा, और बाकी के हमारे शायद बिक गए हैं। इसमें चॉकलेट्स हैं मैम, जो हम लोगों ने खुद बना, जो नोएडा मतलब बेसिकली ये सब हैंडमेड है आपके यहाँ का? हमारे यहाँ नोएडा उसमें है, नोएडा में शिरोज़ होम में उन लड़कियों ने ये बनाई है। हम लोग तो यहाँ शिरोज़ देखते हैं, वो लोग इस पर ही काम करती हैं, गिफ्ट स्टोरी पर। तो ये चीज़ है।
और ये दीपावली स्पेशल, और ये दीपावली स्पेशल बनाना चिप्स, ये भी जी 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 हाँ, ये सब हम लोगों ने वहाँ पर खुद ही लड़कियाँ बनाती हैं। एक्चुअली बात ये है कि ऐसा ना लॉकडाउन कोरोना की वजह से कि हम लोग का ही कैफ़े दोनों बंद थे, आगरा और लखनऊ दोनों ही, और अभी भी हमारा आगरा वाला कैफ़े बंद है। अभी कोशिश है कि दिवाली बाद खोलेंगे। तो दिल्ली में जो नोएडा में हमारा शिरोज़ होम है, तो वहाँ पे कुछ सर्वाइवर्स को जिस किसी को चॉकलेट बनाना आता है, तो हम वो चीज़ें, तो वहाँ पर हम लोग ऑनलाइन ये सारी चीज़ें बनाते हैं और ऑनलाइन ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। और अभी हमारा एक दिवाली का कैंपेन चल रहा है, हम उसमें यही कोशिश करते हैं कि हर सर्वाइवर्स के चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल हो, उनकी दिवाली बहुत अच्छी मने। तो इसलिए हम लोगों ने कुछ दिवाली कैंपेन स्टार्ट किया हुआ है। हमारा अभी एक गिफ्ट स्टोरी कैंपेन स्टार्ट हुआ था बीच में, तो आप जो ये अभी आप देख रहे थे गिफ्ट्स, ये हमारे गिफ्ट स्टोरी में ही बना हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कोविड के समय में सारी चीज़ें बंद थी। तो इस कोविड के समय में ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी, क्योंकि लड़कियों ने ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ ना कुछ सीखा था। तो उस थ्रू सीखने के थ्रू फिर हम लोग ने सब एक ना एक सर्वाइवर ने मिलके कुछ ना कुछ बनाना स्टार्ट किया, और उसको फिर देखा। पहले हम लोग ने खुद उसको ट्राई किया कि हाँ ये चीज़ खाने में कैसी हो सकती है, तो फिर उसके बाद हम लोग ने ये सेल करने की कोशिश की, क्योंकि अभी ये हमारी शुरुआत है और हम लोग ने देखा है कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। और ये अभी दिवाली के त्यौहार पे आया था, इसके पहले हम लोग ने राखी फेस्टिवल पे भी राखी सेल की है, लेकिन बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स था, सब ने हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और अब जो हमारा एक कैंपेन स्टार्ट हुआ है वो दिवाली कैंपेन, जैसे कोविड के समय में क्या था कि सब कुछ बंद था और हम लोग उस दौरान सर्वाइवर की सैलरी भी कट नहीं कर सकते थे, क्योंकि सर्वाइवर ही एक ऐसा जरिया थी अपनी फैमिली के लिए कि वो पूरी अपनी फैमिली को चलाती थी। तो ये दिवाली कैंपेन इस थ्रू पे है कि हम लोग उनको एक अच्छा सा कुछ गिफ्ट दे पाएँ और उनकी दिवाली को अच्छे से अच्छा सेलिब्रेट कर पाएँ। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं तो हमें सपोर्ट करें, और उनको भी एक सपोर्ट करने का एक रास्ता मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ से जो एक्स्ट्रा अर्निंग होती है, खुशी होती है इस बात की कि बिसाइड सैलरी हमें ये भी अर्निंग अच्छी लग रही है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ये हम लोग के लिए एक नया इनिशिएटिव है और ये बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि हम लोग ने कभी ये सोचा नहीं था कि इस तरीके से भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा लगता है जब हमें नया चैलेंज मिलता है। तो ये जो चैलेंज मिला, ये हम लोग ने सोचा था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हो सकता है। लेकिन जब इसको कंटिन्यू स्टार्ट किया और इसको अपनी जर्नी में लेके आए, तो कहीं ना कहीं हद तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और आइए थोड़ा सा कैफे भी देखें, चलते चलते बात। हमारे वहाँ ये काउंटर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गरिमा जी हैं, ये हमारी गरिमा जी है, ये हमारा काउंटर देखते हैं यहाँ का, ये भी सर्वाइवर्स है। अच्छा, तो आप भी घर जा रही होंगी इस दिवाली, क्या खास करने का प्लान बना रही हैं? अभी तो मैम कुछ सोचा नहीं है, लेकिन पहुंच के देखेंगे फैमिली के साथ क्या खास कर सकते हैं इस दिवाली पे। इस दिवाली दो चीज़ें हो रही हैं, घर जाने को भी मिल रहा है, मतलब कोविड के बाद, और यहाँ पे भी दिवाली सेलिब्रेट करके जाएंगे, तो डबल खुशी लग रही है आपको? मैम वो तो हर बार ही ऐसा होता है कि यहाँ भी सेलिब्रेट करते हैं और घर भी जाते हैं और घर पे भी सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली मैं हर बार घर पर ही मनाती हूँ अपने। आइए, ये रिसेप्शन देख लिया हमने, बिल्कुल ओपनिंग में ये लगा है, देख लिया। आइए थोड़ा आप अंदर चलते हैं, जहाँ कैफ़े में जो क्या कहेंगे कस्टमर्स हैं वो भी हैं। अच्छा, सैनिटाइजर, क्योंकि लोग कोरोना की वजह से सबका है, तो यहाँ से पे हम लोग ये टीटू भैया हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप भी दीपावली पे घर जा रहे हैं, कितने एक्साइटेड, क्या क्या करेंगे? नहीं मैडम, जैसे दीपावली मनाई जाती है उसी तरीक़ा से मनाएंगे, खुशी तरह से। और हमारा एक सरोज हैंगआउट की तरफ से दीपावली कैंपेन चल रहा है, जिसमें हम 30 से 68 के सर्वाइवर हैं, उसके लिए हम मदद चाहते हैं। मतलब ये दीपावली कैंपेन चल रहा है हमारा, ये हाँ शुरू। तो इसमें क्या है, जैसे आपसे बताया था, ये उसी चीज़ का है, तो हमको इसमें हेल्प चाहिए, मदद चाहिए सब लोगों की, इसकी वजह से हम बिल्कुल चाहेंगे ये प्रमोट, खुशियाँ मना सकें। तो रिसेप्शन निकलिए कुंती जी, और क्या दिखा रही हैं आप? आगे चलिए। बाकी हमारा कैफ़े है, ये हमारे कुछ गेस्ट हैं वो बैठे हुए हैं। अभी शाम का टाइम है, थोड़ा मतलब हल्की हल्की सर्दी होनी शुरू हो गई है, तो ये हमारा कैफ़े है। और जो सर्वाइवर्स हैं बाकी, वो कहाँ अंदर काम कर रही होंगी या कहाँ, उनसे भी बातचीत कर सकते हैं आप? आइए, ये हमारी लाइब्रेरी टाइम पे लोग पढ़ सकते हैं अपना। ये फारहा जी है, ठीक है। आइए, तो यानी कि कैफ़े का पूरा एक राउंड अप लुक मैंने बता दिया। ये रश्मि, जो कि रूपाली जी, जो कि काम कर रही है, बिल्कुल मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरे कैफ़े में जो सर्वाइवर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनकी 8-9 घंटे की ड्यूटी जॉब, या ये कहें कि ये उनका दूसरा परिवार है, जहाँ वो कैफ़े में पूरा जॉब करते हैं। और
फरहा जी, थोड़ा सा टाइम निकालेंगे हमारे लिए भी? एक बार पहले भी मैं आपसे बातचीत कर चुकी हूँ, तब शायद फूड कैंपेन चल रही थी हम लोगों की। अब दीपावली पे आए हैं, लेकिन तब कोविड वाला माहौल था, अब वो हट के। तो इस दीपावली आप भी अपने घर जाने वाली हैं, वहाँ यहाँ से खास दीपावली मना करके जाएंगी, क्या स्पेशल इस बार करने का सोचा है कुछ? इस बार तो स्पेशल बहुत मुश्किल है, क्योंकि डेथ हो गई है मेरे घर में किसी की, तो अभी तो मुश्किल है। लेकिन ये है कि सबकी दीपावली अच्छे से मन जाए, बस वही अच्छा है जी। अच्छा, यहाँ पे भी कस्टमर्स अच्छी खासी तादाद में आ रहे हैं, इतनी रौनक मैंने शाम को देखने को मिल रही है, इसे लेकर के खुशी है? हाँ बिल्कुल, कस्टमर जितने ज़्यादा आते हैं उतना ज़्यादा हम लोगों को अच्छा लगता है। एक तो टाइम नहीं पता चलता है कब 10 बज जाता है रात का, और उसके अलावा जो है जब कस्टमर आते हैं तो हमारी सेल अच्छी होती है। सेल अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है सबको खुशी होती है। अभी यहाँ पे टोटल कितनी सर्वाइवर्स हैं आपके साथ? टोटल यहाँ पे वर्क तो 15 करती हैं, लेकिन कुछ एक दो ऐसा है कि वो छुट्टी पे हैं या कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे एक दो कम है, बाकी सब लोग काम कर रही हैं। और सिर्फ यूपी भर से आप लोग हैं या यूपी के बाहर से भी आई हुई? फिलहाल सब यहाँ यूपी से ही हैं अभी। अच्छा, कल मैंने सुना कुछ काफ़ी सर्वाइवर्स इकट्ठे हुए थे, आप लोगों का कुछ बातचीत हुई, क्या पर्पस था वो? कल दरअसल मैं कल ही आई हूँ शाम को, मैं बताया ना डेथ हो गई थी तो मैं गई हुई थी। कुत्ती जी, आगे चल के बात करें थोड़ी सी और, चलिए आइए। तो ये कैफ़े में हम लोग यहाँ निकल करके आते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक तरह से छोटा सा एम्पी थिएटर काइंड ऑफ है। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं बैठने के लिए, यहाँ बैठिए, और ये स्टेज है, यहाँ परफॉर्म करिए, और यहाँ पे आप डांस वगैरह। मिस्टर नितिन जी, ये हमारे फ्लोर मैनेजर है मिस्टर नितिन। नितिन जी, इतने सारे सर्वाइवर्स के बीच आप रहते हैं, कैसा लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं तो बहुत खुश रहता हूँ, क्योंकि देखिए कि इतनी चीज़ होने के बावजूद ये लोग इतने अच्छे से मतलब प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रही हैं, और गेस्ट भी बहुत खुश होते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पे जब गेस्ट आते हैं तो अगर एक बार आते हैं तो वो बार बार आते हैं, क्योंकि इनसे बार बार मिलना ही एक अपने आप में एक कहते हैं ना हौसले को बढ़ाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और दीपावली आ रही है तो सभी हिंदुओं का एक मुख्य त्यौहार भी है इसमें, और इन लोगों को मतलब घर जाने की भी बहुत खुशी है कि बहुत दिन बाद अब ये लोग घर जाते हैं, क्योंकि बहुत 2 दिन पहले इवेंट भी बहुत अच्छा सा था हमारा। ऑल इंडिया के सर्वाइवर भी आए थे यहाँ बहुत सारी। हाँ, वो चीज़ मैंने फरहा जी से पूछी, क्या इवेंट था वो, कुछ बताएंगे? हाँ, इन लोगों के अवेयरनेस के बारे में कि जैसे कि बहुत सारे केसेस होते हैं पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो लॉ जजेस सभी लोग आए थे ताकि उस चीज़ को हम इन लोग बता सके कि हम उससे कैसे निपटा जा सकता है। इसी बेस पे एक इवेंट था और बहुत अच्छा सा, सभी लोगों को अच्छा लगा, ये सबसे अच्छी बात है। इस वक्त कस्टमर्स भी बहुत अच्छी तादाद में आ रहे हैं, कैफ़े बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब कोविड वाली चीज़ चली गई है, तो इस चीज़ को लेकर के खुश है कि ज़िंदगी वापस झर्रे पे लौट रही है? हाँ, ये तो सभी में खुशी, आप में भी खुशी देखी जा सकती है, मतलब सभी लोग खुश हैं। मतलब देखिए वो एक अलग मतलब कहते हैं ना, वो एक अलग चीज़ था और ये एक अलग है। तो कोई भी चीज़ है जब दुख से सुख में आता है तो सभी लोग खुश होते हैं, और स्वाभाविक है कि हम लोग तो खुश हैं, गेस्ट भी खुश हैं कि हमें दोबारा आने को मिल रहा है, और उसी तरह स्वतंत्र जैसे लोग बैठते हैं उसी तरह से बैठ रहे हैं, खाना मतलब एंजॉय कर रहे हैं, और सभी लोग अच्छे तरह से सब लोग मिल रहे हैं आपस में। कुंती जी, यहाँ पे जैसे फरहा जी ने बताया करीब 14-15 सर्वाइवर्स हैं, अभी भी बहुत ऐसे होंगे जिनकी सर्जरीज होती होंगी या कुछ और चीज़ पेंडिंग होगी उस वक्त, लेकिन एक तकलीफ़ का दौर तो रहता है। कितने लोग हैं अभी भी जिनको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है? देखिए अभी जो बहुत सारी सर्वाइवर्स हैं जिनको ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है। अभी 2 दिन हमारा इवेंट जो चला था इस पे हम वही सारी बातें कर रहे थे कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी सर्वाइवर्स की सर्जरी रुक गई थी, बहुत सारी सर्वाइवर्स एकदम ऐसे घर में से एकदम बंद हुई। जैसे कि हम लोग तो यहाँ पे काम करते हैं, मतलब हम में से कुछ सर्वाइवर्स जैसे कि लगातार यहाँ काम करना और एकदम से लॉकडाउन लग जाए, घर में रहना। तो जैसे जब अटैक के टाइम पे हमारा हुआ था, जब हमारे ऊपर अटैक होता था उसी टाइम पे भी हम घर में ही रहते थे, तो फिर वो चीज़ें आने से अभी बहुत सारी सर्वाइवर्स, अभी जैसे हमारे वहाँ रूपाली जी हैं, रूपाली जी की आंखों में बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी कि उन्हें हम लोगों को चेन्नई भेजना था रूपाली जी को, पर हम लोग नहीं भेज पाए थे क्योंकि लॉकडाउन लग गया था और रूपाली को बीच में कोविड भी हो गया था। मतलब एक बार हमने कोशिश की थी उनको भेजने के लिए, पर रूपाली जी को कोविड हो गया था। अभी बहुत सारी सर्वाइवर्स हैं जिनको ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, ये ट्रीटमेंट की इतनी सारी समस्याएं दिमाग में नाचती रहती होंगी कि ये चीज़ है वो चीज़ है, इसके बीच में घर जाके दिवाली मनाना, थोड़ा सा एक कोना ऐसा रहता होगा ना जिसमें दर्द रहे? हाँ, वो तो होता ही है। वो क्या है कि जब हमारे पर अटैक हुआ तो मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और हर त्यौहार में मतलब ये होता है कि हम खुश रहेंगे तो हमारे साथ साथ हमारे घर वाले भी खुश रहेंगे। तो
मतलब एक कभी कहीं ना कहीं होता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें लेके मतलब हम एक त्यौहार होता है, त्यौहार तो साल में एक बार आता है, फिर पता नहीं आगे क्या हो, किसने नहीं देखा, पर हम चाहते हैं कि त्यौहार मतलब जो ज़िंदगी अभी है उसे तो खुल के जी ही ले। ट्रीटमेंट तो ये एसिड अटैक तो ऐसा है कि ट्रीटमेंट उसमें ज़िंदगी भर चलता ही रहता है हर सर्वाइवर्स का। मतलब मेरे कम से कम 15 सर्जरियाँ हुई, उसके बाद भी अभी भी मतलब मेरी आंखों में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, पर फिर भी हम लोग हंस के अपने सारे त्यौहार मनाते हैं, सारे ज़िंदगी अच्छे जीते हैं। और भी कोई सर्वाइवर यहाँ पे जिनसे हम बातचीत कर पाएँ, अगर आप बुला सकती हैं तो उनसे भी थोड़ा मुस्कुराने के बारे में पूछेंगे। फिर मुस्कुराने पे मैंने आपको बहुत एक अच्छा सा 4 लाइनें भी सुनाऊंगी। ये पूरा किचन का एरिया है हमारा। अच्छा, ये मॉकटेल है, चाय कॉफ़ी शेक वगैरह बनाते हैं। ये हमारा मॉकटेल का एरिया है जहाँ पे हम चाय कॉफ़ी शेक बनाते हैं। और अभी हमारे वहाँ एक 1 सर्वाइवर्स है, मिस्टर जया। ये जया जी हैं। आप तो जया काम में बिजी है। यस मैम, मैं बिजी बहुत हूँ, ऑर्डर लगा हुआ है। वो दीपावली पे घर जाने की कितनी खुशी है, बस इतना बताइए। अरे इंग्लिश में बताइए, आप इंग्लिश में बता रही थी अभी। अभी ऐसा बहुत अच्छे, बहुत खुशी से बता रही थी। मैं बहुत खुश हूँ और ज़्यादा दिन हो गए हैं मम्मी से मिले हुए, तो ज़्यादा हैप्पी हूँ। आपका घर कहाँ पर है? आजमगढ़। आजमगढ़ तो दूर पड़ेगा यहाँ से। कितना जल्दी जा पाती हैं घर आप? यहाँ से करीब 9 घंटे लग जाते हैं, 9.5 घंटे लग जाते हैं। तो ट्रिप कितने महीने पे एक बार लगती है आपकी? अभी तो मैं रक्षाबंधन पे गई थी, उसके बाद आप जा रही हूँ दिवाली पे। अच्छा, कोविड के बाद अच्छी दिवाली बनेगी, घर वाले भी तैयार होंगे, वहाँ जाके क्या क्या खास करने वाली हैं? अब वहाँ घर पे जाएंगे तो देखेंगे कैसा क्या होगा। और अभी ऐसा है कि लॉकडाउन में जया जी ऑनलाइन क्लासेस हम संस्था की तरफ से हो रहा है, तो जया जी अभी इंग्लिश बोलना थोड़ा सीख रही हैं। अच्छा, थोड़ा इंग्लिश में कुछ तो सुनाइए हमको, थोड़ा बहुत। आपके बारे में पूछ लेती हूँ, क्या सुनाऊँ? हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन। एंड और सर जब पूरा प्रैक्टिस हो जाए ना तो मैं कोशिश। चलिए कोई बात नहीं। हमारे सर बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के पीछे, और हम भी कोशिश कर रहे हैं, जितना समय निकलता है हम लोग उन्हीं के साथ रहते हैं, मतलब क्लास लेते वक्त, और अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन मैं बोलने लगूँ, और आप आइएगा तब इंटरव्यू लेने। जया इज़ अ वेरी गुड गर्ल, जया इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, एंड जया मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। पूरी इंग्लिश में फोकस कर रही हैं, तो नेक्स्ट टाइम जया आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देंगी। चलिए आइए, कैफ़े के चारों तरफ एक बार और घूम लेते हैं, फिर से हम लोग निकल करके पूरा कैफ़े लेते हुए बाहर की ही तरफ आएंगे। अगर हमको कोई और भी सर्वाइवर मिले उनसे भी बातचीत करते हुए। तो कैफ़े उस तरफ, ये कैफ़े का बाहर का एरिया, और ये आप आसमा जी दीपावली पे आप भी छुट्टी पे जा रही हैं, सारे फ्रेंड्स लोग भी छुट्टी पे जा रहे हैं। छुट्टी पे जा रहे हैं, पर इसमें मैं यूँ नहीं बोल सकती। सीमा जी 2 बार मेरे पास आई हैं, मुझे कुछ बोलने के लिए बताया नहीं, तो मैं क्या गलत क्या सही इसमें बता सकती हूँ। बस एक ही सवाल, दीपावली पहले सब लोग मना करके जाएंगे, यहाँ पे आप लोग जितने कलीग्स हैं, कितनी खुशी है इस बार? कुछ नहीं, मैं कल भी निकल सकती हूँ। जी हाँ जी। तो दीपावली को लेकर के सब लोगों में बहुत ही अच्छा और बहुत ही आप कह सकते हैं कि कोविड के बाद वाला एक्साइटमेंट है, जो शायद हम सब लोगों में भी देखने को मिल रहा है। आइए बाहर चलते हैं और थोड़ी बातचीत और करते हैं। यहाँ पे जितने सर्वाइवर्स हैं 15-16 लोग, तो आप लोग ट्रांसफ़र होते रहते हैं, कोई जाता आता रहता है, जैसे आगरा वाली ब्रांच वगैरह, ये सब यहीं पे रहते हैं? नहीं, आगरा वाला तो कैफ़े भी लॉकडाउन से बंद है। मतलब आगरा में हमारी 10 सर्वाइवर्स हैं, और यहाँ लखनऊ वाले कैफ़े में 15 सर्वाइवर्स हैं। तो अभी तो किसी का ट्रांसफ़र हुआ नहीं है। अभी शायद आगरा में कुछ सर्वाइवर्स का ट्रांसफ़र दिल्ली में कर रहे हैं। जैसे हमने बताया ना, जो दिल्ली में हमारा ये गिफ्ट स्टोरी का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अभी वहाँ पर हम शायद 1-2 सर्वाइवर्स को ट्रांसफ़र करेंगे। और अभी दीपावली के बाद न्यू ईयर और फिर आगे त्यौहार तो चलते रहेंगे, लेकिन आगे आने वाले 6-7 महीनों में कुछ स्पेशल प्लान्स आपके? कुछ स्पेशल प्लान तो नहीं है ऐसा, मतलब ऐसा कि बीच बीच में, जैसे कि अभी दिवाली है, दिवाली के बाद हमारे वहाँ छठ पूजा होती है। छठ पूजा में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा भी आती है उसमें। और हम लोग के ये होता है कि छठ पूजा सबसे ज़्यादा शायद मेन मानते करते हैं, शायद आपने सुना होगा छठ पूजा के बारे में, तो उसमें हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और बाकी उसके बाद से शायद 1-2 ट्रिप कोई घूमने शायद जाएगा, तो
तो सबका यही प्लान है, सबका ऐसा कुछ ना कुछ प्लान होता है, कोई कहीं घूमने जाता है, कोई कहीं ना कहीं घूमने जाता है, तो सबका यही प्लान है। दीपावली से छठे दिन छठ का पर्व होता है, इतनी जल्दी जल्दी छुट्टी मिल जाएगी? हाँ, मतलब मुझे मिल जाएगी। हमारे पूरे ग्रुप में सिर्फ छठ पूजा मेरे वहाँ ही होती है, और हमारे वहाँ नहीं, और हमारे वहाँ कुछ सर्वाइवर्स भी जो जाती हैं उनको बहुत अच्छा है, तो वो सुबह 4 बजे का होता है। एक तो शाम को होता है, एक सुबह 4 बजे, तो सुबह 4 बजे वाली में हमारे कुछ सर्वाइवर्स जिनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो सर्वाइवर जाती हैं, सब वहाँ मज़ा करती हैं, डांस वांस सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे, तो अच्छा लगता है। चलिए कुंती, थैंक यू सो मच हमारे साथ मिलाने के लिए। और कुंती के साथ जाते जाते जो मैंने एक मुस्कुराने पे लाइन बोली थी ना, वो मैं कुंती जी को सुना करके जाऊंगी। जीवन में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी चेहरे पर मुस्कान है। जीवन में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी चेहरे पर मुस्कान है। अब क्योंकि हर हाल में जीना है, तो फिर मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान क्या है? नुकसान है, सही बात है। और सिर्फ टेंशन तो सबकी लाइफ में होता है, इसलिए तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। वैसे भी आप लखनऊ में रह रहे हैं। और हमारे दर्शकों को प्लीज हैप्पी दिवाली जरूर विश करें। जी, हैप्पी दिवाली आप सभी को। हैप्पी दिवाली आप सभी को। शिरोज के साथ ये दिवाली हमने मनाई, बहुत सारी खुशियाँ इस दिवाली के साथ जुड़ी हुई हैं। एक इस चीज़ की उम्मीद कि कोविड अब और आगे बिल्कुल ना आए, यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाए, दिवाली हमारी सबसे अच्छी बीत है। और 1-2 दिवाली के बाद ये दिवाली आई है, तो कुछ खास तो ज़रूर है। चलिए फिलहाल आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। इजाज़त लेते हैं कैमरा पर्सन रोहित के साथ, मैं ऐश्वर्या, JK 24/7 के लिए।